टेंडर नियमों की अनदेखी का आरोप, सड़क चौड़ीकरण कार्य रुकवाने की मांग। नागरिकों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कहा, निर्धारित 40 फीट चौड़ाई के बजाय 30 से 35 फीट तक सीमित किया जा रहा निर्माण। तिजारा शहर में चल रहे सड़क चौड़ीकरण एवं नाला निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय नागरिकों और ग्रामीणों ने गंभीर आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी के माध्यम से सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और नगर परिषद द्वारा टेंडर की शर्तों एवं निर्धारित मानकों की अनदेखी कर सड़क और नाले का निर्माण किया जा रहा, जिससे आमजन के हित प्रभावित हो रहे हैं। ज्ञापन में बताया कि टोल टैक्स से कृषि उपज मंडी तिजारा तक सड़क व नाला निर्माण कार्य स्वीकृत है। टेंडर के अनुसार सड़क के केंद्र बिंदु से दोनों 40-40 फीट तक सड़क व नाले का निर्माण किया जाना था। नागरिकों का कहना है, अहिंसा सर्किल से बिजली घर तिराहा, बस स्टैंड और पुलिस थाना चौक तक इसी मानक के अनुरूप कार्य किया गया, लेकिन पुलिस थाना चौक से आगे बिजली घर तिराहा की ओर सड़क चौड़ीकरण का दायरा कम कर दिया गया। ज्ञापनकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के दबाव में आकर सड़क की चौड़ाई 40 फीट के स्थान पर 30 से 35 फीट तक सीमित करने का प्रयास किया जा रहा, जो न केवल टेंडर नियमों के विरुद्ध है बल्कि शहरवासियों के अधिकारों का हनन भी है। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली घर तिराहा से पुलिस थाना चौक तक का मार्ग तिजारा का सबसे व्यस्त यातायात क्षेत्र है। अध्यक्ष जी, आज जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, किस विषय में ज्ञापन दिया गया? ये ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि जो टोल टैक्स से और अनाज मंडी तक रोड कार्य किया जा रहा था, तो कुछ हिस्से में ये सुनने में आया हमारे कि 36 फुट और 30 फुट का कर दिया गया है विधायक द्वारा, और अनौपचारिक रूप से ये घोषणा की गई है कि भाई विधायक ने ये कहा है। इसलिए हम प्रशासन से ये पूछने आए थे कि भाई किसके द्वारा ये आदेश पारित किया गया है कि भाई कहीं 36 फुट कहीं 30 फुट, ये भेदभावपूर्ण रवैया क्यों जनता के साथ अपनाया जा रहा है। किसी के तो दुकान मकान करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट कर दी गई और किसी को निजी हित लाभ पहुंचाने के लिए उनको बचाया जा रहा है। तो इसलिए हम ये ज्ञापन प्रेषित करने आए कि जो तय मापदंड है, जो टेंडर में लिखा हुआ है, रोड एक ही रोड है और एक ही टेंडर है, तो उसको बनाने में इतनी वो दुभात क्यों की जा रही है। तो अभी एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? एसडीएम साहब ने कहा है कि भाई मैं जांच करके संबंधित विभागों के अधिकारियों से बात करके और जनप्रतिनिधि से बात करके और मैं आपको इत्तला कर दूंगा। क्योंकि कंफर्म है कि यहाँ 30 लिया जा रहा है। जी, 36 फुट यहाँ इमली तक 36 फुट इमली से और तिराहे तक 36 फुट की घोषणा की गई और यहाँ पर जो मार्किंग की गई है वो 36 फुट पे ही की गई है। लेकिन जबकि हमने खूब देखा है कि जो मेन जाम लगता है वो थाना चौक से लेके और तिराहे तक लगता है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल से निकलते ही एम्बुलेंस गाड़ी वहीं जाम में फंस जाती है और आधे घंटे तक यहाँ जाम में फंसी रहती है। उन मरीजों के घर वालों पे क्या बीतेगी जो यहीं आधे घंटे जाम में फंसे रहते हैं। जैसा कि जानकारी लगी थी कि दीवानवाला चौक पे पहले ही 40 फुट पे नाला बनाया गया है। पहले नाला 40 फुट पे बनाया गया था, ऐसी क्या अब नौबत आ पड़ी कि उसको 36 फुट करना? मैं वही कह रहा हूँ कि राजनीतिक हितों की पूर्ति हेतु द्वेषपूर्ण रवैया अपनाते हुए और जो चाहते हैं जनप्रतिनिधियों को उन्हें लाभ पहुंचाने की एवज में ये 36 और 30 फुट का खेल चल रहा है। इस संबंध में वकील साहब अभी तक आपने पीडब्ल्यूडी या अपने विधायक साहब को इस बारे में पीडब्ल्यूडी आईएन और एक्सीएन मैडम से कल मेरी वार्तालाप हुई थी। उन्होंने कहा कि भाई अगर पूरी जनता जो चाहेगी वो हो जाएगा, आप लोग अपनी आवाज तो उठाइए, कम से कम हमें ये तो पता चले कि भाई कौन क्या चाहता है। अब ये जो कहते हैं कि भाई 36 कर दो तो बोल 36 कर दिया, जो कहते हैं 30 कर दो तो 30 कर दिया। ये बिना ऐसे नियमों को बिल्कुल ताक पे रख के जो कानून है, जो संबंधित टेंडर में जो प्रक्रिया थी उसको ताक पे रखते हुए निर्माण किया जा रहा है। वकील साहब, आपसे भी थोड़ा इस बारे में कहेंगे, क्या कहेंगे? बंसल जी, मैं तो सबसे पहले है ना, आपको सभी को पता है जिस तरीके से स्थिति जो तिजारा में बिगड़ती जा रही है, मैं तो ये कहता हूं कि इसका सबसे बड़ा सूत्रधार है विधायक तिजारा के। तिजारा विधायक जनता को आपस में लड़वाना चाह रहा है। सही बात तो ये है। पीडी उनके पास जाते हैं तो वो नहीं सुनते, कभी कहते कमिश्नर के पास जाओ। मतलब विधायक साहब क्या चाहता है, आपस में आमने सामने लाठी लेके खड़े हो जाए हम आपस में, और वो मरवाना चाहता है सभी को। ऐसा क्यों? जब 40 फुट का जब मापदंड है तो यहाँ पे 36 फुट किस लिए है? मतलब वहां पे कोई पाकिस्तानी बसते हैं क्या? यहाँ हिंदुस्तानी है। मतलब कोई तरीका तो हो, एक आप पब्लिक को संतुष्ट तो करो। आप पिछली बार रोड टूटे, आज तक आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया। लोगों को मुआवजा वगैरह बहुत सी चीज होती है। अरे आप आओ तो सही,
आप किसी के फोन नहीं उठाते हो और आप ये झूठ बोलते हो। किसी से कहते हो 36 हो गया, किसी से कहते हो 30 हो गया, किसी से कहते हो 40 हो। ये जनता पागल है कोई? मतलब जनता वोट देने के लिए ही है क्या? मैं तो विधायक साहब से ये कहता हूँ आप स्पष्टीकरण दीजिए, किस आधार पे मनमानी चल रही है क्या? इस बारे में आपने बात करने की कोशिश काफी बार कोशिश की गई, फोन ही नहीं उठाते हैं। मेरे पास कॉल ये कोई तरीका है? ये पीड़ित एक मिनट एक बात बताओ, आदमी बर्बाद हो गए, आदमी बर्बाद हो गए। यहाँ पे ये भाई साहब है, संजय सैनी है, मतलब पूरी तरह रोड पे आ गए, मतलब सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। ऐसा नहीं होगा। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू, बड़ा आंदोलन भी हो सकता है और यहाँ पे जेल भरो आंदोलन के लिए भी तैयार है पब्लिक। ये जो ज्ञापन दिया है, तो एसडीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है इस बारे में? एसडीएम साहब ने बहुत ही तरीके से ये कहा है कि भाई मैं जांच करा रहा हूँ। और जैसी भी एसडीएम साहब, क्योंकि एसडीएम साहब का जो आवास है, एसडीएम साहब को खुद वाकिफ है कितनी भीड़ भड़का वाला इलाका है यहाँ पे। अगर कल ने किसी डिलीवरी की स्थिति या बच्चा कोई बीमार हो जाए तो वो निश्चित तौर पर अलवर नहीं पहुंच पाएगा, इतनी ज्यादा भीड़ रहती है। तो एसडीएम साहब ने पूरी तरह हमको आश्वासन दिया है, बहुत जल्दी जांच करके जो भी स्थिति होगी जनहित में निर्णय लिया जाएगा। हमारी थैंक यू। बिल्डिंग थी 3 मंजिल सेंटर से 37 फुट पर, हमने पूरा कोऑपरेट किया, पूरे वहां से आता कि 40 फुट का रोड बने, तिजारा में विकास हो, सौंदर्यकरण हो, बढ़िया हो। प्रशासन तोड़ने गया तो कोई भी किसी ने भी आपत्ति करी हो, वहां से रोड तक 40 बना। 37 पे रोड था, 1 साल हो गया, पूरा दुकान बंद हुए, धंधा बंद हुए, लेकिन फिर भी हम कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर 36 या 30 हुआ तो उधर भी 36-30 होगा, नाले भरे जाएंगे। क्योंकि हमारे क्या वो थोड़ी है कि उधर या तो फिर यहाँ किसी चीज का दबाव है, किस चीज का दबाव है जो 36-40 कर रहा है, या तो जेब भरी रहे प्रशासन की या फिर कोई दबाव है। क्यों है? अगर 40 तो 40 ही। ये हमारे बुधराम जी हैं, एक मिनट अंकल जी, ये बुधराम जी है। इन्होंने पंचायत, जब तिजारा पंचायत थी उनसे जमीन खरीद करी थी और उससे पहले का ये पीडब्ल्यूडी वाले कहते हैं मुआवजा दे चुके। उसके बाद इन्होंने खरीद करी पंचायत से और इनकी जब जबरदस्ती तोड़ दी गई तो आज ये किस मुहिम पे ये कह रहे हैं कि भाई इधर कम कर दिया जाए। इनका तो 40 फुट ले लिया, जबकि इन्होंने पंचायत से खरीदी, यानी कि सरकारी जो गवर्नमेंट एजेंसी है उससे खरीदी थी, तब भी इनको मुआवजा नहीं दिया गया। ये पूरी तरह से नियमों की अवहेलना कह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल पूरी अवहेलना है। 4 मंजिल की हमारी दुकान मकान सारे टूटे और क्योंकि ये तो 40 फुट ही सारा मौसम की रोड पास हुआ है और अब यहाँ कोई 30 फुट हो रहा है, कोई 36 फुट हो रहा है और 1.5 साल से हम बिल्कुल रोड पे हैं। हमने ये कि भाई शहर का सौंदर्यीकरण हो, वैसे तो हमने 4 मंजिल की भी अपनी दुकानें तोड़ी और अब ये जो दोगलेपन काम हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। ये हृदय को हृदय विदारक है, ये पीड़ा दे रहा है। नुकसान नहीं है, यहाँ से लेकर पूरी सरकारी जमीन एक तरफ, उधर से देख ले बिजली घर, अस्पताल, हमारा मुख्य उद्देश्य ज्ञापन देने का ये है, जो रोड चौड़ीकरण हो रहा है उसके अंदर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं हो। जो चौड़ीकरण 2 रोडों पे किया गया है वही इसी पे किया जाए। इस रोड पे सरकारी संस्थाएं सबसे ज्यादा है, जहां जाम की स्थिति पर्टिकुलर बनी रहती है। हॉस्पिटल है, डाकघर है, कोर्ट भी है, अभी तक कोर्ट यहाँ है, स्थापित नहीं हुई है, गर्ल स्कूल है और सबसे ज्यादा आबादी और सबसे ज्यादा मार्केट यहाँ है। इस वजह से इस रोड का चौड़ीकरण होना अनिवार्य है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमारे संज्ञान में आई है कि सम्मान्य विधायक साहब ने ये कह दिया 36 का, प्रशासनिक अधिकारी ये कहते हैं कि हमारे पास लिखित में कोई आदेश नहीं आया है, पर गांव के जो मुखिया है जो उस पंचायत में वहां पहुंचे उनको विधायक साहब ने ये आदेश बताया है कि आप 36 पे रोड बनवा लो, खुश हो। जब 40 पे रोड 2 निकाल दिए गए हैं, चौड़ीकरण हो चुका है, तो 36 पे यहाँ क्यों? व्यक्तिगत विशेष लाभ किसको दिया जा रहा है? ऐसा क्यों? हमारा मुख्य उद्देश्य ज्ञापन देने का यही है कि रोड चौड़ीकरण हो रहा है उसमें समानता रखी जाए, किसी भी प्रकार की कोई दोगली भावना नहीं रखी जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस रोड चौड़ीकरण के तहत जो विधायक साहब गलत भावना से कार्य कर रहे हैं, अगर लिखित में दे दे तो उस सबको पता है कि लिखित आपके सामने आएगी। इसलिए वो मौखिक रूप से प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि 36 में आप फीता डाल दो। 36 में फीता जो डाल दिया तो 36 में यहाँ नीम खोदी जा रही है जो गलत है रोड के लिए, नाले के लिए। इसलिए 40 में किया जाए, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगर नहीं होता है
तो विधायक साहब से भी बात की जाएगी। अभी हमने प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम को ज्ञापन दिया है, वो अपनी जांच कर ले, जांच करने के बाद हमारे को बताएंगे, उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आज संत समाज ने वकील साहब ज्ञापन दिया है।